ये फिगर तो मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि 3 वर्षों का पूछा गया था। मैंने मोटा मोटा सिर्फ ये पूछा है। मोटा पूछो चाहे छोटा पूछो, नहीं मैं आप ये बता दें कि 2019 में क्या ये सही है कि राजस्थान के अंदर डीजल पर वेट उस समय 18% था जो आज 19.3% है, और डीजल पर पेट्रोल पर 26 था जो आज 31 है। आपने क्या ये सही है कि राजस्थान में आपने आने के बाद 6 बार डीजल और पेट्रोल पर वेट बढ़ाया, और आपने कहा था जीएसटी काउंसिल में हम इसको लेकर जाएंगे, लगातार 6 बार वेट बढ़ाया। ये बढ़त घटत चलती रहती है। सेंट्रल एक्साइज जो है ना वो भी कई बार घटी हुई है, कई बार बढ़ी हुई है। और आप तो ये देखिए आपके जो फैसले होते हैं। माननीय दारीवाल साहब हो गया, दारीवाल साहब हो गया, सभापति महोदय गलत बात। डीजल पर दारीवाल साहब हो गया। ये बता दीजिए अगला प्रश्न, स्टेट का और सेंटर का रेशो कितना है टैक्स का? आप बताइए 6 बार डीजल पर रेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगला प्रश्न, जबर सिंह केंद्र सरकार दोषी है, जबर सिंह सांगला, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। 515 केंद्र में कांग्रेस तो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे। माननीय मंत्री जी आप बैठे, देश को लूट दिया पेट्रोल डीजल पर। माननीय मंत्री जी आप बैठे, ये मेरा काम है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है। आपका मेरा काम आप करोगे। माननीय जबर सिंह जी, जबर सिंह सांगला 515। माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय मंत्री बोले, जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र आसीन में भोजपुर। माइक। अगला प्रश्न अभिनेश महर्षि। प्रश्न संख्या 521। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, अधिसूचना दिनांक 31/1/2018। अध्यक्ष प्रश्न पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय मंत्री जी प्रश्न पढ़ा गया, प्रश्न पूछ लीजिए। उत्तर मान लिया, मैं पूछ लूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने 1, 2 और 3 के अंदर जो उत्तर दिए हैं, उसके बाद में जो 3 नंबर में उत्तर दिया है 477 पर पदोन्नति नहीं की गई है, और आपने उत्तर में बताया है कि इसको समाहित करते हुए 1309 सह आचार्यों के करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत आचार्य पद पर पदोन्नति दी गई है। तो उसमें ऊपर जो 477 को विलोपित करने वाली बात कही गई है, अब ये इसके अंदर शामिल करके दिया है क्या? एक सवाल। एक तो ये इनको शामिल कर लिया क्या, और दूसरा ये है कि ये जो सह आचार्यों से आचार्यों की तो लिखा है, लेकिन सहायक आचार्यों से सह आचार्यों की पदोन्नति के बारे में इसमें नहीं लिखा है। और एक सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 477 पदों को इसमें मिलाकर के जो यूजीसी के नए नॉर्म्स आए थे उसमें 1309 लोग एलिजिबल हुए थे, 1309 लोगों की डीपीसी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सहायक से सह में जो प्रमोशन होना था, एक तो वो है, और दूसरा अब इतने प्रमोशंस किए हैं और भी भर्ती कर रहे हैं, तो रतनगढ़ राजल देसर की कॉलेजों के लिए तो खाली सारे पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए कोई घोषणा तो कर दो यार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सह आचार्यों वाला भी अभी प्रक्रियाधीन है, और जो आपने बात की है अभी विद्या सिंबल से भी शुरू कर दिया, और हमारे पास जितने अभी आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके यहाँ पूर्ति कर दी जाएगी। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। प्रश्न संख्या 522। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी। मंत्री महोदय, धारीवाल साहब। 3 में 11 नंबर साहब सवाल ही पूछ लूँ सीधा पढ़ा वो इसको। जवाब क्या उत्तर चाहिए? हाँ उत्तर ही। प्रश्न पूछ रहे हो आप? उत्तर पूछ लेता हूँ सर, मेरा निवेदन है सर। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रश्न पूछ ले। माननीय उत्तर मान लिया। माननीय मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, मेरा निवेदन ये है। माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ा हुआ माना, प्रश्न पूछ रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे सवाल लगे हुए को 6 महीना हो गया सर, और रजिस्टर्ड हुए को अभी 4 दिन हुआ है, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उसका ऑर्डर निकला। 6 महीने तक उन लोगों को ऐसी सज़ा क्यों दी, वो थोड़ा बता दें सर।
सजा तो हो गई, अब क्या हो सकता है? वो खाली सजा मिली था, उसका जवाब दे दें माननीय मंत्री। ये प्रशासनिक फैसले होते हैं और प्रशासनिक फैसले पे जैसा आपने कहा कि 6 महीने तक क्यों सजा दी, तो ये सवाल आप पहले ही लगा देते ना, ये पहले क्यों नहीं पूछा आपने? अगला प्रश्न श्री मेवाराम जैन। धन्यवाद साहब। 23 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी। दिया है 3 द्वार पर्यटन के लिए खोले गए हैं। ये मेरी विधानसभा के बाहर है और मेरे गांव वंचित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया, गेट आप दूसरी विधानसभा में लेके जा रहे हो। माननीय सदस्य, उत्तर नहीं सुनना है। मंत्री खड़े और आप खुद खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर सुनना ही नहीं अपने को, प्रश्न जवाब पूछना गलत परंपरा है। पहले मंत्री सुनने आप। फिर पर्यटनों के लिए इसमें 3 द्वार खोले गए हैं और आप और द्वार खोलने की बात कर रही हैं, तो इसका मैं विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके परीक्षण करवा लूँगा। अगर परीक्षण में ये उपयुक्त पाया गया तो इसको खोल दिया जाएगा, और उपयुक्त नहीं पाया गया तो नहीं खोला जाएगा। गेट पहले से ही बना हुआ है साहब, चांदना जी से पूछे। प्रश्न मंत्री बैठे नहीं, प्रश्न पूछ देते वापिस। बहुत सीनियर मेंबर है आप। दूसरा प्रश्न पूछे माननीय माननीय मंत्री महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है, हमारे मंत्री महोदय भी यहीं विराजमान है, बूंदी वाले एमएलए साहब भी विराजमान है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां रियासतकालीन गेट है उसको बंद न करें, उसी को गेट बनाया जाए। जो 3 गेट बना रहे हो, एक उसको शामिल कर ले, क्योंकि लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया, किसानों ने अपने मकान दे दिए, अपनी जमीन दे दी, तो उनको फायदा मिलना चाहिए। इतना सा निवेदन। दोबारा बोल तो दिखाने का, और तो दोबारा बोल। मैंने आपको बता दिया ना, अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर लूँगा, परीक्षण करवा लूँगा, और उपयुक्त पाया गया तो खोल दें। अगला प्रश्न गजराज खटाना। प्रश्न संख्या 526। मिस्टर आकिया, मिस्टर आकिया, मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं ये बैठे बैठे बोलने की आदत है ना, 30 बार एमएलए हो, गलत शिक्षा ले रहे हो आप। तीसरी बार बनने की इच्छा रख रहे हैं, नहीं बनना चाहते हो, मुझे लगता है। लोग टीवी यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, आपका सब बिहेवियर यूट्यूब पे देख रहे हैं। तीसरी बार वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बोला मैंने। मैं डिसअपॉइंट भी नहीं करता किसी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो डिमांड मैंने करी उसको पूरी कर दी। वेरी गुड। आज सब धन्यवाद में श्री समाराम, आप पूछना कुछ के माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा, आपने प्रशिष्ट 2 में राजकीय महाविद्यालय पावटा जयपुर में सहायक आचार्य के 2, प्रयोगशाला का 1, प्रयोगशाला विभाग का 1, ये इन पदों का सर्जन करने की बात कही। क्या इन पदों पर नियुक्ति कर दी है? ये पद सर्जित हो गए हैं? क्या ये सही है कि राजकीय महाविद्यालय पावटा में 63% पद रिक्त पड़े हैं आपके कुल मिला के, सारे मिला के? से भरने के लिए कितने खाली है? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं सभा अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा होता है, संस्थाएं खुलती है, कॉलेज खुलते हैं, विश्वविद्यालय खुलते हैं, पर मानव संसाधनों का सर्जन नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं कितने पद सर्जित किए थे जब आपने इस महाविद्यालय की आपने ये सैंक्शन निकाली है, और कितने पदों पर आपने आज पद स्थापित कर दिए? और जो मैंने कहा कि सारे पद खाली पड़े हैं, ये क्या सही है? 63% कहा आपने, जितने बाकी हैं सबको अभी सत्र शुरू हुआ है, पूरा कर देंगे। कितने दिनों में, कितने समय में, कोई समय सीमा बताएंगे आप? विद्या सिंबल में जितने प्रार्थी आ जाएंगे उनसे, और बाकी बाहर से पूरे करवा देंगे दूसरी जगह जहां से। माननीय मंत्री जी, इनके अनुभवों का लाभ लेकर भी कुछ काम करो। मतलब कोई भी सरकार इंस्टीट्यूट खोल देती है और पोस्ट क्रिएट करने में गैप करती है, तो सरकारों को निश्चित तौर पर जब कॉलेज खोलें तो साइमल्टेनियसली पद का सृजन किया जाना चाहिए, पोस्टिंग की जानी चाहिए, तब उसका लाभ मिलता है। इसलिए निश्चित तौर पर मैंने इसलिए कहा कि सरकारें इधर की हो चाहे इधर की हो, हम इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं, पद क्रिएट करने में डिले करते हैं और पद भरने में और ज़्यादा डिले करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए कि जब आपके पद ऑलरेडी जो सैंक्शन है
वो पद ही नहीं भरे हुए हैं, और नए कॉलेज खोलने के बाद नया पद कर देते हैं, तो एक्यूमुलेटेड जो चीज़ें हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके संबंध में सरकार को खोलने से पहले निश्चित तौर पर कोई ध्यान देना चाहिए। श्री समाराम गरासिया। और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो अधिकारी हो यही निर्देश, आप करते क्या हो, किसान की आप सुनवाई नहीं करते हो, वो सही है, गलत है तो मत करो, लेकिन आप मान रहे हो वन विभाग के नाम दर्ज हो गई, जमीन अपनी नहीं है, आप मान नहीं रहे हो, कब्जा उनका है, काबिज वो है, अलॉट हो चुकी है, और एक हाई कोर्ट गया वो उसने सही करा लिया, बाकी रो रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिया, मुझे उम्मीद है कि इनकी समस्या का हल हो जाएगा और आप विभाग को अप्लाई कर दें, आवेदन तो कर दें। वैसे ये राजस्व विभाग का काम है, जो राजस्व रिकॉर्ड है उसको मेंटेन राजस्व विभाग करता है। जो त्रुटि हो गई रिकॉर्ड में कोई, तो राजस्व विभाग को इसकी भूल सुधार करनी चाहिए। राजस्व विभाग को अप्लाई करे, वो बेचारे ज्ञान तो उनको है नहीं, वकील करे, शायद उनके पास इतना पैसा होगा नहीं, इसलिए वो ये मेरे को बता रहे थे जो ये हाई कोर्ट में गया, ये इसका लड़का कोई नौकरी में है, तो वो कुछ ठीक था इसलिए वो हाई कोर्ट चला गया, बाकी वालों के पास कुछ नहीं है, वो जा नहीं सकती, तो इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को ये ठीक कर लेना चाहिए। शिव मोटो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 है, जिसमें अधिकार है कि वो कोई भी अगर त्रुटि हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है, उसको सुधार सकते हैं, पर ये सुधार का काम है रेवेन्यू विभाग का, ये हमारे विभाग का नहीं है। हमारा विभाग बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, उन काश्तकारों की जिनको अलॉट की है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मानिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वो ना तो उसको बोरिंग करवा सकते पानी का, कोई अधिकार क्षेत्र वन विभाग का है, तो क्या आपने भूल स्वीकार की वन विभाग की, तो क्या उनको अब एक कोर्ट में कोई गया तो उसके नाम से कर दी तो सब नहीं जा सकते, आपने मान लिया, तो क्या आप उसको वन विभाग को बाहर करने का या वन विभाग वालों को ये तो कह सकते नहीं उनको स्वतंत्र करो, ना बेच सकते ना कुछ कर सकते, उनका खुद का मुकाम नहीं बना सकते, ये सारे अधिकार उनको देने का विचार रखते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का धन्यवाद। नीचे बैठे, आप रास्ता निकल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं, अबे रास्ता निकल रहा है किस चीज का? राजनाथ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूँ। इस विधानसभा में मैं कई वर्षों से हूँ। मैं मंत्री महोदय आपके स्टेटमेंटशिप के लिए बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आपका जवाब, जिस जवाब के अंदर एक मंत्री नहीं एक किसान बोला, ये हम सब के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा। इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। माननीय सदस्यगण, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, सू मोटो उसके अंदर धारा है, तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कैंपेन करके जहाँ त्रुटि है उसको करेक्ट करने का काम करना चाहिए, जिससे उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़े। मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि इतनी बड़ी रिलीफ माननीय मंत्री जी ने दी, और राजस्व विभाग से हम अपेक्षा करते हैं कि सू मोटो एक बार आप अपने पूरे विभाग को दें कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्या है उसका सू मोटो कॉग्निशन लेकर उन लोगों को रिलीफ देने का काम करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिन दिवंगत हुए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी का जन्म 31 अक्टूबर 1943 को केरल के कुमारकोम में हुआ। आपने BA व LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री ओमन चांडी 12 बार केरल विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप केरल विधानसभा की अनेक समितियों के सदस्य रहे तथा 1996 से 98 के दौरान आपने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। संसदीय परंपराओं के पोषक रहे श्री चांडी 4 बार केरल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। आप केरल सरकार में वित्त, गृह और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री चांडी वर्ष 2004 से 2006 तथा 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान आप केरल राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज कल्याण एवं गरीबों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री चांडी को केरल राज्य के विकास में इनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2013 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री चांडी अनेक सामाजिक संगठनों से संबंध रहे। श्री ओमन चांडी का दिनांक 18 जुलाई 2023 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए
उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विषोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की क्रियान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए। श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री कन्हैयालाल, श्री जोराराम कमावत, श्री अमृतलाल मीणा, श्री गुरदीप सिंह, श्री जब्बर सिंह सांकला, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री सतीश पूनिया, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री चंद्रभान सिंह आख्या, श्री गोपीचंद मीणा आसपुर, श्री कालूराम, श्री धर्मनाथ जोशी, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री नरेंद्र नागर, श्री संदीप शर्मा, श्रीमती कल्पना देवी, श्री गोपीचंद मीणा जहाजपुर, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्रीमती संतोष, श्री राम प्रताप कासनिया, श्री निर्मल कुमावत, श्रीमती अनिता बधेल, श्री बाबूलाल जाडोल, श्री रामलाल शर्मा, श्री अर्जुनलाल जिनगर, श्री शंकर सिंह रावत, श्री नारायण सिंह देवल, श्री अविनाश, श्री अमर सिंह भायल, श्री रूपाराम मकराना, श्री प्रभाराम, श्री बिहारी लाल, श्री अभिनेश महर्षि, श्री ललित कुमार ओसवाल, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्रीमती शोभा चौहान, श्री वासुदेव देवनानी। 2, श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत बमुरी घाटा के सरपंच द्वारा की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की आवंटित राशि का उपयोग विकास कार्यों में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री राजकुमार, सदस्य की ओर से कार्तिक वीर हत्याकांड में परिजनों द्वारा न्याय के लिए जिला मुख्यालय पर दिए जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में विद्युत कनेक्शनों में संबंधित उपकरण उपलब्ध नहीं होने से कनेक्शनों में हो रही विलंब के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री कन्हैयालाल, श्री चंद्रभान सिंह आख्या, श्रीमती कल्पना देवी, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री राम प्रताप कासनिया, श्री रामलाल शर्मा, श्री अविनाश, श्री अमीर सिंह भायल, श्री राजेंद्र राठौड़ एवं श्री गिरधारी लाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। माननीय सदस्यगण, ये एक्सेप्शन कर रहे हैं हम। स्थगन प्रस्ताव जनरली 2-2 मिनट के होते हैं, लेकिन टुडे आई एम डूइंग एक्सेप्शन। और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय 2 मिनट का दिया गया, घड़ी सामने लगी हुई है, स्वयं डिसिप्लिन लेकर अपनी बात पूरा करें। अंत में माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात करें। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचना। श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय महाराजा उमेश सिंह के नामकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के संबंध में। श्री कैलाश चंद्र मीणा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना सदर सीकर में छात्र की हत्या के दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रूपाराम मकराना, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मकराना में विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण किए जाने के संबंध में। श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश के ईंट एवं मिट्टी के बर्तनों के निर्माताओं की समस्याओं के निराकरण के संबंध में। श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में जस्सा खेड़ा से दुधालेश्वर तक सड़क का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में खनिज प्रसंस्करण उद्योगों पर लागू की गई पंजीयन एवं ट्रांजिट पाथ की व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में। श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फलोदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापना की जाने के संबंध में। श्री जोगेंद्र सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नदबई में उप तहसील लखनपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खींवसर में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में। श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के कतिपय गांवों को रावत भाटा चंबल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने के संबंध में। श्री पुष्पेंद्र सिंह, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में। श्री गणेश गोगरा, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के पेराफेरी क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों की भूमि का नियमन कर उन्हें पट्टा आवंटित करने के संबंध में। श्री वाजिद अली, सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नगर के विद्यालयों को क्रमोन्नत कर नवीन भवन बनाने एवं पद सृजित किए जाने के संबंध में। श्री राजकुमार रोज, सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1)(a) के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में। श्री विठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में पेयजल की समस्या के निराकरण करने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय सदस्य श्री कन्हैयालाल।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को नियम 50 के तहत बैठे प्लीज। आई विल नॉट अलाउ मिस्टर राजकुमार, प्लीज बी सीटेड। आई विल नॉट अलाउ इट। मैं आपको गलत परंपरा नहीं डाले मेरे को, माने बेटे प्लीज। मैं कह रहा हूँ गलत परंपरा, आखिरी सेशन है, डोंट मेक, प्लीज बेटे अंकित नहीं होगा। माने आप सभापति में जिस तरह से पिछले घोषणा पत्र में 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कर्ज माफी की तरह से भी ये भी एक तरह से झूठी साबित हुई है, क्योंकि आज जो बिल 2018 के दिसंबर में जो आ रहा था उतना ही बिल आज उपभोक्ताओं के आ रहा है। इन्होंने स्थायी शुल्क के नाम पे, फ्यूल चार्ज के नाम पे लगभग उपभोक्ताओं से तीनों डिस्कॉम में, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के मिला के लगभग 3,749 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की है। और कहते हैं अभी भी जिस तरह से इन्होंने घोषणा करी थी कि इस बजट के अंदर कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, बाकी जब बिजली के बिल आ रहे हैं तो जो पहले से डबल आ रहे हैं हमारे सारे उपभोक्ता, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबके बिल डबल आ रहे हैं। तो मैं मेरे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने किसानों के कृषि कनेक्शन, इन्होंने कहा था कि हम सारे लगभग 1 लाख कृषि कनेक्शन जारी करेंगे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 500 से ज़्यादा कृषि कनेक्शन इन्होंने पिछले 2 साल में जारी किए हैं। बाकी अगर बात करें वहाँ पे मौके के ऊपर तो कई किसी के तो पोल खड़े हुए हैं, किसी के तार नहीं लगे, किसी के ट्रांसफार्मर नहीं आया, और लगभग 500 में से 100 से ज़्यादा कनेक्शन अभी 2 साल में नहीं कर पाए। इसी तरह से जो आज सबसे बुरी स्थिति हो रही है कि बिजली कटौती के नाम पे, इन्होंने लोड सेटिंग के नाम पे इतनी कटौती करते हैं कि लगभग 3 से 4, 5 घंटे, जबकि इस बार तो टेम्परेचर कम रहा, बारिश की मेहरबानी की वजह से इतनी डिमांड नहीं पड़ी, फिर भी लगभग 3 से 4 घंटे जब किसान मजदूर बेचारे काम करके आते हैं, शाम को आते हैं तो सीधी लाइट जाती, खाना बनाने का समय होता है, चाहे पढ़ने का समय होता है, हमेशा बिजली जाते हैं। वो कहते हैं कि लोड सेटिंग भी करे तो दिन में करे, बाकी किसको कहें, बहुत स्थिति खराब है। इसके साथ साथ कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, तो महीने भर तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इसकी वजह से इतने उपभोक्ता परेशान है, अगर कहीं पे कोई पैसे दे दे तो उसको ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं। मैंने मेरे टोडा राय सिंह के आईएन से कई बार कहा कि यार ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदल रहे हो, तो वो कहते हैं कि साहब हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं है। और भाई नहीं है तो फिर काहे कि आप झूठी घोषणाएं करते हैं कि हम बिजली की दरें करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, और क्वालिटी ऐसी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अगर महीने भर में ट्रांसफार्मर बदल भी दिया तो उसकी गारंटी नहीं है कि 5 दिन चलेगा कि 7 दिन चलेगा, वापस दोबारा, मतलब इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार तो शायद कभी देखा ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पे झूलते तारे, नंगे तारे, इनकी वजह से आए दिन इस बरसात में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मेरे धाकड़ कॉलोनी के अंदर 4 दिन पहले एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, ब्रजलाल नगर के अंदर भी हुआ, तो उनको भी शिफ्ट करने के लिए आप कोई न कोई व्यवस्था करें। और जिस तरह से जो ये घोषणा की है ये बिल्कुल आपकी झूठी है, पूरी जनता आपसे त्राई कर रही है, इसका सबक आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा। चंद्रपाल सिंह आकिया। बिजली की दिक्कत पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रही है और चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग के नाम पे शाम को खाना खाने के वक्त इस मौके पर जिनको बात करनी हो चेंबर है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे रात को, अध्यक्ष महोदय, रात को 3-3, 4-4 घंटे बिजली बंद रहती है, मच्छर खाते हैं लोग, इतने परेशान हो रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं। उसके ऊपर लोड शेडिंग के मामले में एक बार मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, लोड शेडिंग के मामले में इस बारिश के टाइम पे आप जरूर विशेष देखें, किसान काफ़ी परेशान है। और लोड शेडिंग के नाम पर 7-7, 8-8 घंटा बिजली दिन में काट देते हैं, सिंगल पेज 3 पेज लाइटें आ नहीं रही, उसके बारे में आप चर्चा करें। जो जले हुए ट्रांसफर हैं वो 20-20, 25-25 दिन तक ट्रांसमीटर नहीं मिलते हैं, उसके बारे में भी अध्यक्ष महोदय आप थोड़ा ध्यान देकर मंत्री महोदय को बताएं। नए कृषि कनेक्शन के 1-1, 1.5 साल से सामान नहीं है, उस सामान के बारे में भी आप विचार करें कि सामान बिल्कुल एक भी सामान वहाँ नहीं है, 1.5 साल से उन लोगों को सामान नहीं मिल रहा है। एक अध्यक्ष महोदय, फ्यूल चार्ज के नाम से 2018 में 18 पैसे फ्यूल चार्ज लगता था, आज वो 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लग रहा है। और बिजली में बिल आपने माफ क्या कर दिया, डबल बिल आ रहे हैं, उस पर आपने काफ़ी चार्ज लगा दिया, उसके बारे में भी आप चर्चा करें। और एक VCR का टारगेट दे रखा है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपके MD साहब ने VCR के टारगेट निकाला है, एक IN शो करेगा, एक्शन शो करेगा, IN 20-20 करेगा। और इस प्रकार के जो आदेश निकाले हुए आदेश की कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा, फर्जी बनाए कैसे भी बनाए, आप इस प्रकार का टारगेट उन लोगों को नहीं दें। फर्जी VCR पर लाखों रुपए के उनसे किसानों से पैसे हट रहे हैं, उसके बारे में आप चर्चा करें। एक प्राइवेट ठेकेदारों को आप ठेका देकर उनको दे रखा है,
कृषि कनेक्शन के नाम पे, फाल्ट निकालने के नाम पर, उनके बारे में भी आप सोचें, क्योंकि वो अनाप शनाप लूट खसोट कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग चर्चा करें। और एक विद्युत फाल्ट निकालने के नाम पर 20-25% बंद रहते हैं, वो प्राइवेट आप ठेकेदारों ने आपने ऑनलाइन कर रखा है, पर ऑनलाइन पे कोई देखने वाला नहीं है, उसके बारे में एक बार अध्यक्ष महोदय उनको चर्चा करवा दें। एक O&M के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में तो वास्तव में बिजली के जाने का इंतजार करते थे किसान, और अब आने का इंतजार करते हैं, जो वास्तव में इतने किसान दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय इसके बारे में, लाइट के बारे में चर्चा करते हैं। इस सरकार को ले डूबेगी ये बिजली में, 100% कह रहा हूँ, 100% ले डूबेगी। कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जहां सरकार एक और बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ अघोषित कटौती, चिन्हित लोगों के VCR एवं बढ़े हुए बिलों से जनता को परेशान कर रही है। कटौती की बात करूं तो आए दिन हमारे यहाँ डेली मुझे फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। कभी तो लोड शेडिंग का बहाना, कभी मेंटेनेंस का बहाना, तो कभी ट्रिपिंग का बहाना करके वहाँ कटौती हो रही है। चाहे मैं अपने ग्राम खेड़ा रसूलपुर, आरामपुरा, मवासा, अरणखेड़ा, मांगलिया की बात करूं, या कसार में विशेष तौर से जो 1 साल से डेली यहाँ यादव मोहल्ला, भाट मोहल्ला या कुम्हारों की मोहल्ला की बात करूं, तो 1 साल से लगातार डेली वहाँ कटौती की जा रही है। शहर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में ये स्थिति है, शहर में भी मैं बात करूं तो राजनगर की बात करूं या धाकड़खेड़ी वार्ड नंबर 17 में धाकड़खेड़ी की बात करूं तो वहां भी लोग इससे परेशान हैं। धाकड़खेड़ी में पहले जो GSS से कनेक्शन था वहां इनके कोई परेशानी नहीं थी, पर कुछ समय पहले किस कारण से मुझे पता नहीं इनका GSS बदला गया और आए दिन यहाँ भी कटौती की सामना करनी पड़ रही है। तो क्यों इनको बदला गया? अगर बदला गया है तो इनकी सुविधा बेहतर होनी चाहिए, ना कि बदतर हो। VCR की बात करूं तो राजनीतिक द्वेषता से चिन्हित लोगों के मनमानी करके मनमर्जी से अमाउंट भर के VCR भरे जा रहे हैं, और यहाँ तक तो कभी आंकड़ा किसी और का लगाया गया है और VCR किसी और का भरा जा रहा है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से ग्राम गंदीफली की बात कर रही हूँ, वहाँ ये सिचुएशन हुआ था। ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो आपने नियम बनाया है कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देंगे, पर और प्रायोरिटी के पर किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही, भले ही उसका फसल जल रहा हो, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। सरचार्ज के नाम पे आपने कहा बिजली की दर नहीं बढ़ाओगे, पर सरचार्ज के नाम पे आपने 3049 करोड़ लिया है, पर जनता को इसके बदले में क्या सुविधा दी गए? ना तो आपने लाइन अंडरग्राउंड करा है, ना झूलते हुए तारों को ठीक करा है। एक और मैटर, फिर भी आप इनसे सरचार्ज के नाम पे बिल बढ़ा के पैसे वसूल रहे हैं। बात करूं तो बोरखेड़ा का GSS की बात है, 4.5 साल पहले सबसे पहले बजट में आपने इस GSS की स्वीकृति दी थी। 4.5 साल हो गए, अभी तक धरातल पर ये GSS तैयार होके जनता को राहत नहीं दे रहा है, और आप राहत की बात कर रहे हैं। डेली मुझे बोला जा रहा है 3 महीने में चालू होगा, 3 महीने में चालू होगा, पर पहले बजट की घोषणा आज तक धरातल पर तैयार नहीं है। ऐसे ही केंद्र की ओर से कुसुम योजना से सब्सिडी दी जा रही है, परंतु आपने यहाँ सोलर एनर्जी पे भी टैक्स लगाया हुआ है। तो ये क्या मतलब है? आप राहत की बात करते हैं, ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं, सरचार्ज लगा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ा के दे रहे हैं। ये आप जनता, मेरा बोरखेड़ा का GSS और जनता को राहत दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब 15वीं राजस्थान विधानसभा के गठन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ खड़े होकर पहले ही भाषण में कहा था कि राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है। जो राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस था, दूसरे राज्यों को बिजली दे रहा था, वो पिछले 4 साल से लगातार बिजली कटौती को भुगत रहा है। और बिल्कुल इतनी भारी कटौती पिछले 1.5-2 साल में तो इतनी भारी कटौती देखने को मिली है कि ऐसा लग रहा है हम राजस्थान 50 साल पीछे की स्थिति में पहुंच गया। सब जगह फैक्ट्रियां बंद, दुकानों में बिजली नहीं, घरों में बिजली नहीं, खेतों पे बिजली नहीं। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और इसका जवाब जनता को इनको देना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर जो जलते हैं
उनको उपलब्ध करवाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम का पूरा ठेका जोधपुर के एक ठेकेदार को दे दिया गया और 72 घंटों की नीति सरकार की घोषित नीति 72 दिन तक नहीं पहुंचे ट्रांसफार्मर 2022 की गर्मी में। सर्दी में तो होता है, हमेशा होता है, सर्दी में तो खींचतान रहती है, गर्मी में जब ट्रांसफार्मर कम काम में आते हैं, कम जलते हैं, तब भी 70-72 दिनों तक ये सरकार जले हुए ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाई। इसका रिकॉर्ड बिल्कुल जालोर के डिस्कॉम में उपलब्ध है। ये जो कलंक लगा है वो भी इस सरकार के माथे पर लगा है। सिर्फ अपने चाहते ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के चक्कर में इनकैपेबल ठेकेदारों को काम दे दिया, उसके कारण से वो हुआ। और ट्रांसफार्मर ट्रांसपोर्टेशन, किसान के कुएं से ट्रांसफार्मर लाना और वापस पहुंचाना, उसके लिए आपने ठेका दे दिया। ठेकेदार को 700 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर पेमेंट हो रहा है और काश्तकार को लाना पड़ रहा है, काश्तकार को पहुंचाना पड़ रहा है। खर्चा काश्तकार का हो रहा है, पेमेंट आपके चाहिए ठेकेदार को जा रहा है। ये कलंक भी राजस्थान की सरकार पर इस पूरे कार्यकाल में लगा है। और ऐसे ही जो आप बिजली में राहत की बात कर रहे हैं कि हमने माफ़ कर दिया 100 यूनिट 2000 यूनिट, उसके बावजूद जो बिल आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे जालोर में जो 1200-1300 फैक्ट्रियाँ हैं, इसकी ग्रेनाइट की फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें तो फ्यूल चार्ज के नाम पे और अदर चार्ज के नाम पे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा अनअकाउंटेड, जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं, ऐसा पैसा जोड़ के बिल आए हैं। और सारे उद्यमियों में आंदोलन, आक्रोश है। और इसी प्रकार काश्तकारों के भी बिल बढ़े हैं, घरेलू बिल भी बढ़े हैं। और आप कह रहे हमने राहत दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो तूफान आया, उस तूफान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 11 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली विभाग को अकेले जालोर जिले में हुआ है। और उसका राजस्थान सरकार की तरफ से तो अभी तक पैसा मिला नहीं है, और मिलेगा तो भी, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट, मिलेगा तो भी ठेकेदारों को मिलेगा। और खर्चा सारा काश्तकारों ने किया है। बिजली पोल और तार पहुंचाना, मौके पर खड़े करवाना, तार खिंचवाना, सारा खर्चा काश्तकारों का हुआ है और बिल ठेकेदारों को जाके निश्चित है। ये सरकार ऐसा ही पिछले 5 साल से कर रही है। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह भी करता हूं कि जिन काश्तकारों ने खर्चा किया उनको भुगतान करने की व्यवस्था करें, अन्यथा काश्तकारों में भारी रोष है जो आपको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार आई है तब से लेकर के बराबर 4.5 वर्ष तक बिजली से लोग इतने ज्यादा परेशान है। ये कोई मैं बीजेपी में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, पूरा राजस्थान त्राई करके रो रहा है, किसान रो रहे हैं। मेरे सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा थर्मल हमारे सूरतगढ़ में है। हमारे लोगों ने भूमि दी, प्रदूषण सहन कर रहे हैं। और इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, 1 घंटे भी किसान को पूरी लाइट नहीं मिलती। आए दिन डिम लाइट रहने के कारण मोटरें जलती है, स्टार्टर जलता है, समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, बार लाइन फाल्ट होती है। इस सरकार ने बिजली में बेड़ा गर्क कर दिया। और एक ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये इस विभाग को लेकर के बैठ गई। लाइनमैन जो है इतने बेकंट्रोल है, किसी भी अधिकारी से बात करो कि अमुक लाइनमैन काम नहीं करता, क्या करें साहब, इनकी तो यूनियन है, तो माड़ा फेरो, छोड़ो इसको, डिपार्टमेंट छोड़ दो। किसानों के साथ इतना अन्याय हुआ है इन 5 वर्ष में। किसान आए दिन इस सरकार को कोसते हैं, आए दिन। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके किसान ट्यूबवेल लगाता है। सरकार वाई लूटने के लिए हर वर्ष हजारों कनेक्शन के आदेश कर देती है। स्ट्रक्चर निर्माण करते नहीं, जीएसएस का निर्माण करते नहीं, नई लाइनें खींचते नहीं और कनेक्शन करके उल्टा लोड बनाने का काम सरकार स्वयं करती है। अध्यक्ष महोदय,
मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी मौत ये बिजली बन के रहेगी, और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के ऊपर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी माननीय सदस्य कह रहे हैं बिजली के अंदर ये कमी है, बिजली के अंदर वो कमी है, एक बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए है कि 3 साल के बच्चे से भी पूछे कि लाइट क्यों गई, वो कभी ये नहीं कहता कि फॉल्ट की वजह से लाइट गई। वो बच्चा भी 3 साल का ये बोल रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है। और ये बच्चा नहीं बोल रहा, नया जो मेहमान आ रहा है ना, उससे भी आप पूछोगे कि बिजली क्यों गई, तो वो ये नहीं कहेगा कि फॉल्ट आ गया या बिजली कट गई, तब भी वो यही बोलेगा कि लोड शेडिंग हो रही है। अध्यक्ष महोदय, लोड शेडिंग के नाम पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 4 से 5 घंटे की आप बिजली कटौती कर रहे हो। आज गांव वाले कहने लगे नहीं चाहिए गहलोत जी की सब्सिडी, हमें तो बिजली दे दो, पूरा पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली देने का काम करें नहीं और वाहवाही लूटने का काम करें, ये आपकी हकीकत। 2018 के अंदर आपने कहा था 1 पैसा बिजली की दरों के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। 2018 के अंदर जुलाई से लेकर सितंबर में जयपुर डिस्को में 19 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए। 2018 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर 37 पैसे प्रति यूनिट आपने बढ़ाए। जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 37 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज का बढ़ाया। अप्रैल 2019 से लेकर जून 2023 में 55 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए। अभी जनवरी 2023 से लेकर इस जुलाई 2023 के बीच में 33 पैसे फ्यूल चार्ज का एक बार आपने बढ़ाया। 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज का एक बार आपने बढ़ाया। 52 पैसे पिछले महीने आपने बढ़ाने का काम किया। तो किसान को आप कहाँ राहत देने का काम कर रहे हो? 833 रुपए की सब्सिडी को आप बंद कर रहे हो और घोषणा बड़ी बड़ी कर रहे हो 1000 रुपए प्रति माह की सब्सिडी देंगे। धरातल के ऊपर अध्यक्ष महोदय, आपकी बिजली की 50 यूनिट 100 यूनिट की सब्सिडी के बाद में जहां किसान और आम उपभोक्ताओं को 762 रुपए का सब्सिडी मिल रही थी, वो 552 रुपए के ऊपर आके टिक गई। कहां वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो? आज किसान को ट्रांसफार्मर जले हुए 25 दिन हो गए, 25 दिन में ट्रांसफार्मर बदलने का काम आप नहीं कर रहे हो। किसान का डिमांड नोटिस जमा हुए 6 महीने हो गए, ट्रांसफार्मर आपके पास है नहीं, बिजली के तार आपके पास है नहीं, डीपी आपके पास है नहीं, कहां किसान को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हो? और फिर अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने कि अधिकांश किसान अपनी समस्या लेकर जाए तो उसको धक्का देके बाहर निकालने का काम करें। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट की, मंत्री जी तो बेचारे सीधे आदमी हैं, इन्होंने कहा एमएलए साहब आप जानते हो अधिकारी मेरे कहने से थोड़ी लगते हैं, ऊपर से लगते हैं। मोटी रकम लेकर आप अधिकारी लगाओगे, फिर जनता को लूटने का काम करोगे, यह सहन करने योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप किसानों की सब्सिडी बंद कर दे, लेकिन किसानों को बिजली तो देने का काम करें। फसलें बर्बाद हो रही है, आम उपभोक्ता परेशान है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अविनाश। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं वो सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे राजस्थान का है। और सवाल ये है कि सरकार ने बजट में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की और 31/5/2023 के बाद देर रात्रि को 100 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। लेकिन मैं समझता हूं कि धरातल पर इसका क्या हुआ, मैं आंकड़े के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बिल लेकर आया हूं आज विधानसभा सदन में, और ये बिल एक आया है रामचंद्र जी जांगीड़ से संजीवनी नर्सिंग होम जैतारण, उसमें बिल तो आया है लगभग 3876 का, उसमें अन्य के नाम पर 1003 का सरचार्ज जुड़ा हुआ है। दूसरा बिल आया मीठालाल पुखराज माली, उसमें फ्यूल सरचार्ज अन्य स्पेशल फ्यूल चार्ज के नाम पर 772 रुपये और 56 पैसे। और एक मेरा खुद का अविनाश गहलोत, नाथुराम गहलोत जैतारण, इसमें बिल आया, उसमें 1375.58 पैसे फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिल आया। एक और रामचंद्र जांगीड़, हरिराम जी जांगीड़, बांजाकुड़ी रोड, मोड़ी की बगीचे के पास में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज 261 रुपये। अब मैं सभापति महोदय, जब हमने अधिकारियों से पूछा, जब पता किया, एक ये सर्कुलर जो मैं लेके आया हूं ये पूरे एएन ऑफिस के अंदर ये लगा हुआ है, पूरे राजस्थान के एएन ऑफिस के अंदर, और इसमें लिखा हुआ क्या है? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय सहायक अभियंता आवश्यक सूचना, समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि माह जून 2023 के विद्युत बिल के कॉलम संख्या 8 में दी गई राशि फ्यूल सरचार्ज की राशि है, जो कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पिछले वर्ष विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग लाए जाने वाले कोयला ईंधन के मूल्य में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए जोड़ी गई है। और ये फ्यूल सरचार्ज
ये फ्यूल सरचार्ज की राशि विद्युत उपभोक्ताओं से पिछले वर्ष के 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक के उपभोग पर पैसा 0.07 पैसा, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के उपभोग पर पैसा 0.45 पैसा, 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 के उपभोग पर 0.52 पैसे के आधार पर जोड़ी गई है। अतः उपरोक्त त्रैमासिक के कुल उपभोग पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार फ्यूल सरचार्ज की राशि क्रमशः वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक संख्या 1007 दिनांक 1096 दिनांक 21/9/2022, वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक 1033 दिनांक 184 दिनांक 28/4/2023 और वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक संख्या 1036 दिनांक 18/5/2023 के आधार पर की गई है। चूंकि विद्युत उत्पादन के लिए कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जिसकी खरीद मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है, अतः उपभोक्ताओं से निवेदन है कि धैर्य रखें। फ्यूल सरचार्ज राशि के वाणिज्यिक परिपत्र साथ में चस्पा किए जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने बजट में घोषणा की थी कि हम फ्यूल चार्ज नहीं बढ़ाएंगे, ये मैं एइन ऑफिस के अंदर लगा हुआ सूचना पत्र है जो किसी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की उस वादा खिलाफी को जरूर इंगित करता है, जिसमें इन्होंने लगभग अभी पिछले 6 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर 1 रुपए से ज्यादा का फ्यूल सरचार्ज अभी आपने लगाया। और माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले अखबार में कटिंग आई थी, 1 मिनट में खत्म करता हूं। अखबार में आया था कि सीएम साहब की घोषणा, राजस्थान सरकार की घोषणा, हर महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री। हकीकत में 1 यूनिट उपभोग पर भी 103 रुपए का बिल आ रहा है। अब माननीय सभापति महोदय बताइए कि जो आदमी जिसके बिजली का बिल 1 यूनिट है उसका भी 103 रुपए सरचार्ज के नाम पर आ रहा है। और माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये जो लोड सेटिंग के नाम पर, बस मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, ये जो लोड सेटिंग के नाम पर है, अधिकारियों को फोन करते हैं, लोड सेटिंग का बहाना बनाते हैं। मेरे वहां एक जो ये मगरा इलाका वो ब्यावर 220 केवी से जुड़ा हुआ है, मैदान इलाका जेतान समिति वो बिलाड़ा 220 केवी से जुड़ा हुआ है। तो जब अधिकारी को पूछते हैं तो वो कहते हैं लोड सेटिंग है, लेकिन जब वहां धरना देते हैं लोग, रात को जाते हैं, तो वहां 5 मिनट के अंदर लाइट चालू कर दी जाती है, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर लाइट चालू कर दी, ये बहाना बनाते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये लोड सेटिंग के नाम पर आप बिजली कटौती कर रहे हो, शाम के समय इसको बंद करें और जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। हमीर सिंह बायल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, विपर्जॉय में बाड़मेर जिला, पूरा राजस्थान इस तूफान में बिजली के जितने भी तार खंबे गिरे थे, आज 40 से 45 दिन होने को आया है। मैं बाड़मेर जिले की और मेरी विधानसभा की माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कई ढाणियां और गांव आज दिन तक वहां वापिस खंबे खड़े नहीं हुए, कनेक्टर नहीं गया है, जला हुआ ट्रांसफार्म नहीं मिला है, 1.5 महीने से 2 महीने तक आज दिन तक खड़े नहीं हुए हैं। इसमें डंडाली से लगाकर अरनियाली, गाला नाडी, चाडा की ढाणी और सजाड़ा से लगाकर कई गांव वंचित है। सरकार वादा करने के बाद में ये हालत कर दी है। और मैं आपको अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं कि किसानों के ये फसल का समय था, वहां अनार की खेती थी, खंबे गिर गए, ये खंबे लाने का काम, खड़े करने का कार्य व्हीकल ले जाकर किसानों ने किया है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ और पेमेंट फर्जी ठेकेदार उठाएंगे, ये हालत बनी हुई है। डिमांड किसानों से भरवा दिए गए, बूंद बूंद सिंचाई के डिमांड भरवा दिए गए, SC ST के भाइयों के डिमांड भरवाए गए। आज तारीख तक कई कनेक्शन ऐसे पड़े हैं कि आज तक कनेक्शन ही, मेरी विधानसभा में 122 कनेक्शन और बाड़मेर जिले में हजारों कनेक्शन वंचित पड़े, जो कि सरकार के पास में कह रहे हैं वो नहीं है। 2 महीना तक जला हुआ ट्रांसफार्म नहीं मिल रहा है और वो भी किसान को अपना व्हीकल लेके जाना पड़ता है, जमा कराने के बाद में वापिस लाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी हालत आजादी के बाद में आज दिन तक बिजली आने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय ने देखी। और ये सरकार इस बिजली के सरचार्ज बढ़ाकर इतने किसानों पे व्यवहार डाल दिया है, घरेलू कनेक्शनों पर व्यवहार डाल दिया है। इस बिजली की वजह से इस सरकार ने तबाही कर दी है, किसान तो करके हार गए हैं। यही मेरा अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 2020-21 में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान अब 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत की दृष्टि से सरप्लस स्टेट हो गया। हम इसी 31 मार्च 2023 के बाद
राजस्थान के किसानों को रात को बिजली नहीं, अब दिन में 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। राजस्थान के किसानों ने सोचा, उपभोक्ताओं ने सोचा शायद दिन फिर गए। पर हमने बचपन में कहा करते थे अंधेरी नगरी और चौपट राजा। आज अगर मैं देखूं, मान्य सदस्यों ने कहा शहर के शहर कटते चले गए, कटौती का दंश झेलते चले गए। और मैं सदन का ध्यान बजट पैरा 2023 के बजट पैरा 5.2 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उपभोक्ताओं को 50 यूनिट जो मुफ्त में बिजली देते हैं उसको 100 यूनिट करेंगे। और इसी बजट के 6.4 में कहा 150 यूनिट तक की बिजली, उसमें 3 रुपया प्रति यूनिट में हम सब्सिडी देंगे और 300 यूनिट तक की बिजली में 2 रुपया प्रति यूनिट हम सब्सिडी देंगे। ये अध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं, बजट की घोषणा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 1 अप्रैल को स्वतः ही लागू हो जाती है। हाँ, ये सही है, 2022-23 में 50 यूनिट की जब बिजली फ्री आपने घोषणा की थी, 1 अप्रैल से लागू किया। अब फिर एक दिन राजस्थान के उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बात चमकी, 10:45 पर मैं बड़ी घोषणा करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और उन्होंने घोषणा की 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और 200 यूनिट बिजली पर फ्यूल चार्ज माफ होगा। यानी सदन में जो घोषणा की थी 150 से 300 यूनिट, 300 यूनिट पर 2 रुपये सब्सिडी और 150 यूनिट में 3 रुपये सब्सिडी से मुकर गए। और नतीजा ये निकला, आम उपभोक्ताओं को जो वादा आपने किया बजट में, उसमें 750 रुपये की लगभग सब्सिडी मिलती थी, वो कम होकर 565 रुपये हो गई। और इसके साथ ही ये जो डिजाइन बॉक्स कंपनी आई है, इसके कहने पर आपने 62 करोड़ के विज्ञापन लगाकर इस उपभोक्ताओं पर और वजन डाल दिया। और आज हालत क्या है, मैं वो बिल लेकर आया हूँ सभापति महोदय, हर महीने इस सदन के इस उपभोक्ता के पास बिल जाता है। अब बिल 1.5 महीने से 2 महीने से जाने लगा। ये मेरे पास बिल है, मैं आप कहो तो टेबल कर दूं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उपभोक्ता 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट की पर्दी में आता था, जब उसका बिल ही 1.5 और 2 महीने का आया तो उस पर्दी को पार कर गया और सब्सिडी से महरूम हो गया। ये खेल क्या है, मेरे समझ की पार है। आपने टैरिफ में दे रखा है, इसी बिल के पिछवाड़े दे रखा है, 50 यूनिट तक आप 4 रुपये 75 पैसे, 50 से 150 यूनिट पर 6 रुपये 50 पैसे और 150 से 300 यूनिट 7 रुपये 35 पैसे। इस स्लैब को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ सभापति महोदय, ये पहली बार देख रहा हूँ। मैं वो बिल भी लाया हूँ जो हर महीने जारी किया जाता था, और वो बिल मैं लेकर आया हूँ जो अब 1.5 महीने 2 महीने से जारी किया गया। ये खेल इसलिए है कि घोषणा कर देते हो पर बचना चाहते हो उपभोक्ता को कुछ देने के लिए। और सभापति महोदय, ये जो मेरे से पहले लोगों ने, मान्य सदस्यों ने कहा, ये जो फ्यूल चार्ज का खेल है, फ्यूल चार्ज का टैरिफ ऑर्डर मैंने पढ़ा है। महंगा कोयला आप खरीदो, महंगी बिजली आप खरीदो, वेरिएबल कॉस्ट आप बढ़ाओ और उसके बाद फ्यूल चार्ज के नाम पर जेब काटो। आपने अभी, मैं अगर कहूँ पिछले 3 महीने के क्वार्टर की बात करूँ, 1476 रुपये आपने राजस्थान के उपभोक्ता से झटके हैं। और आज उद्योग बंद हो रहे हैं। आज उद्योग की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी राजस्थान में है, महाराष्ट्र के बाद। और सभापति महोदय, मैं बिल लेकर आया हूँ, एक ही कंपनी है, मेसर एम मिलर्स, आपके इलाके की कंपनी है सभापति महोदय। इसके अंदर बिजली का बिल जो अप्रैल के अंदर था, अन्य जो भार है वो था 56,960 रुपये, और ये अगले महीने में जो इस महीने का बिल मेरे हाथ में है वो है 1,66,000। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप लूट रहे हो। आपने अपने 18 शासनकाल में आपने 60 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसा था। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये जो 7 पैसे फ्यूल चार्ज, स्पेशल फ्यूल चार्ज दे रहे हो आप अडानी जी को पैसा देने के लिए। और सभापति महोदय, अभी अगला टैरिफ जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है, अगला टैरिफ ऑर्डर, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अगला टैरिफ ऑर्डर जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर 52 पैसे फ्यूल चार्ज अगले क्वार्टर का और 7 पैसे स्पेशल फ्यूल चार्ज, वो दिन हवाई हो गए। ये आपने जो राहत दी थी, राहत दे रहे हो आप। राहत से सभापति महोदय, जो बिल में आप प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 6 गुना ज्यादा फ्यूल चार्ज के नाम पर राजस्थान के उपभोक्ताओं से पैसा लिया। राजस्थान को आपने सब्सिडी दी। एक उपभोक्ता है पुरानी घाट का रहीम खान, उसको सब्सिडी दी 579 रुपये, फ्यूल चार्ज दिया उसने 3,443 रुपया चार्ज किया। दूसरा उपभोक्ता शैला देवी, आपने सब्सिडी दी 660, फ्यूल चार्ज 1159 रुपये। ये आपको तो मैं पूरी फहरिस्त पढ़ के सुना सकता हूँ, पर समय की पाबंदी है।
और आज हो क्या रहा है सभापति अध्यक्ष महोदय, ये जो डिस्कॉम पर आपने ऑर्डर जारी कर दिया 100 यूनिट और 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज फ्री करने का, पैसा एक नहीं दिया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 62 है वो ये कहता है कि आपको एडवांस में पैसा डिस्कॉम को देना चाहिए। आपकी डिस्कॉम घाटे पर जा रही है। आपकी डिस्कॉम हर महीने 6,500 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है। ये इंटरेस्ट का पैसा वेरिएबल कास्ट पोस्ट में जाकर जुड़ता है और उपभोक्ताओं से आप फ्यूल चार्ज उन चार्जों के नाम पर वसूल करते हैं। पिछले वर्षों का देखूं मैं, आप कह रहे होंगे मैं सरप्लस स्टेट हैं। आपने महंगी बिजली खरीदी, निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी, 4 रुपए 70 पैसे से लेकर 17 रुपए तक खरीद के वो पैसा भी आपने हमसे लिया। राजस्थान को लूटने का काम आपने किया। माननीय मंत्री गलत बात है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा, आपने किसान को झुंझुना पकड़ा दिया, 2000 यूनिट तक का बिजली फ्री कर रहे हैं। जन आधार से आपने जोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, किसान का परिवार बन गया, जोत बढ़ गई, एक की जगह 3-3 कुएं एक परिवार में हो गए, एक किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। ये जो खेल आप कर रहे हो मंत्री महोदय, 6 गुना ज्यादा फ्यूल चार्ज का पैसा ले रहे हो। और आपने कहा था हम दिसंबर तक के पेंडिंग कनेक्शन जारी कर देंगे, 3,46,000। ये टंकी प्रोजेक्ट का खेल क्या है? ये 2300 रुपए का टंकी प्रोजेक्ट अचानक 3900 करोड़ का कैसे हो गया? ये 6 बार टेंडर क्यों आपने बढ़ा दिए? ये भ्रष्टाचार का तांडव है। आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 1042 करोड़, मैं आरोप लगा रहा हूं, 1042 करोड़ का टेंडर आपने अडानी की कंपनी को दिया, सिंगल टेंडर दिया, 18,000 रुपए मैट्रिक टन से दिया। आपके दामन दागदार है। इसलिए सभापति अध्यक्ष महोदय, आप ये कह रहे हैं समस्या इतनी विकट हो गई, अब हम समझते हैं उपभोक्ताओं के पास जा रहे हैं। आज की तारीख में आपने जो वादा किया था 100 यूनिट फ्री का, आपने जो वादा किया था 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज फ्री का, बड़े हुए बिल आए हैं। दिसंबर 2018 का बिल उतार लेना। अगर इस वक्त दिसंबर 2018 के बिल से 2.5 गुना बिल नहीं आए तो मैं विधानसभा को छोड़कर चला जाऊंगा। लूट नहीं चलेगी सभापति महोदय, इसमें निश्चित तौर पर बिल टेबल करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इनके बिल टेबल करवाइए। अध्यक्ष महोदय, झूठ और निराधार आरोप लगा। माननीय गिरधारी लाल द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।